अपनी जान की परवाह न करते हुए आप स्वस्थ रहे, इस पर काम करते हैं हमारे यह सफाई कर्मचारी। देखिए इस जाबाज सफाई कर्मी को जो अपनी जान की परवाह किए बिना और बिना किसी यंत्र को पहने ही नाला साफ करने के लिए पुलिया के नीचे घुस गया और वहां पर फंसे कूड़े को हटाकर ही बाहर आया। इस पर सफाई कर्मी की हो रही चारों ओर सराहना। आपको बता दें, पूरा मामला रुड़की नगर निगम का है, जहां अब रुड़की नगर निगम में सफाई कर्मचारियों को नाला गैंग नहीं बल्कि सफाई कर्मचारी संगठन के नाम से पहचाना जाएगा। यह बदलाव तब सामने आया जब सफाई कर्मचारी भगत का नाले में सफाई करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्रीय पार्षद ऋषु वर्मा और उनके प्रतिनिधि ने सफाई नायकों का सम्मान करते हुए उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। सम्मान के साथ साथ आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। इस सराहनीय पहल ने समाज में सफाई कर्मचारियों की प्रतिष्ठा को नई पहचान दी है और नाला गैंग जैसे अपमानजनक शब्दों को पीछे छोड़ एक गरिमामयी संबोधन की शुरुआत की है। इन कर्मवीरों को अब मिले सम्मान की असली पहचान, यही है स्वच्छता के सच्चे सिपाहियों की कहानी। जो जिस तरह से बोलते हैं कि सफाई गैंग या नाला गैंग जो है, ये शब्द हमें अच्छा नहीं लग रहा था पहली बार, क्योंकि सफाई संगठन जो है, नाला सफाई संगठन जो है एक अच्छा शब्द है, सम्मानित शब्द है। हम अपनी जो मेयर साहिबा हैं उनसे भी ये आग्रह करते हैं कि वो इसे इस तरह से उसमें प्रस्ताव ला के ये संगठन का नाम चेंज कर दें। दूसरा जो है, जिस लड़के की मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई है वो हमारे भगत जी हैं, आज के मुख्य हीरो जिसे कहते हैं। इनकी जो हमने वीडियो देखी थी वो चीज़ मेरे दिल में तड़प थी कि मुझे इनसे मिलना है, इन्हें जो है सम्मानित करना है, पूरी टीम को जो है। तो इस उद्देश्य को लेकर इनका मनोबल ऊंचा रहे और इन्हें किसी भी प्रकार की जो सुरक्षा उपकरण है उनकी कमी ना लगे। हम अपनी मेयर साहिबा से वही कहते हैं कि उन्हें सुरक्षा उपकरण जो है नाला जो सफाई संगठन है इन्हें जो है वो मुहैया कराए जाए। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो हमारे सुरेश भाई हैं, साहिल जी हैं और अनु भाई हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं कि पानी की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त चले, तो इन सब के लिए हमने इनका मनोबल बढ़ाने के लिए आज के कार्यक्रम रखा था, जिसमें इन्हें प्रशस्ति पत्र हैं, इनका सम्मान है और जो आर्थिक रूप से इन्हें थोड़ा सा एक भेंट की गई है इनका मनोबल ऊंचा करने। मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि एक तो नाला गैंग न कहकर नाला सफाई संगठन के नाम से ये बनाया और ये परमानेंट बनाया जाए। मैं ये भी मांग करता हूँ, क्योंकि जो आप अभी ये 3 से 4 महीने के लिए इनको रखा जाता है, तो उसमें क्या है कि 8 महीने कहाँ पे नौकरी करेंगे। तो इनकी व्यवस्था पूर्ण रूप से, चाहे इन्हें आप संविदा बेस पर रखो, 1000 रुपये सैलरी कम कर दो चाहे, लेकिन फिर भी इन्हें परमानेंट रखा जाए, हमारा आग्रह है सरकार से भी। और दूसरा जो है, क्योंकि आज पर्यावरण दिवस भी है और इनसे अच्छा पर्यावरण मित्र मेरी नजरों में तो अभी तक मुझे दिखाई नहीं दिया। पेड़ पौधे लगाना एक अलग चीज है, लेकिन पूर्ण रूप से 12 महीने हमें भी ये इस तरह सींच रहे हैं कि जैसे हमारी पूरी व्यवस्था रखते हैं कि भाई हमारे जो वार्ड के वो हैं जनता, उन्हें कोई कमी ना लगे, किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो इनका मनोबल बढ़ाने और इनकी ये अस्थायी रोजगार देने के लिए भी मैं आज आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ। ये हमारे जो नायक साहब हैं, ये वीडियो अचानक यहाँ वार्ड को लेकर, पानी की समस्या को लेकर इनसे चर्चा चल रही थी, तो इन्होंने मुझे दिखाया फिर ये वीडियो, और मैंने इनसे तुरंत ये वीडियो लिया, ये भगत जी की जो वीडियो थी, ये मैं ये तुरंत मुझे दो। और ऐसे जो ये इतनी मेहनत से काम कर रहे बिना सुरक्षा उपकरण के, तो इनका मनोबल ऊंचा हो और इन्हें जो सुरक्षा उपकरण मुहैया कराया जाए। वो वीडियो मेरे दिल में ना बार बार घूम रही थी, तो इस बिल्कुल मिलेंगे। हमारी बहुरानी जो पार्षद है, सबसे पहले उसने वाल्मीकि समाज के लिए मुद्दा उठाया था कि जो बाहर इनके पास टीन शेड की व्यवस्था नहीं है जहाँ पे बैठ सके, तो और भी ऐसे कई नाला भी हमने वाल्मीकि समाज का जो था वो पास करा है। तो जो व्यवस्था, जो इस तरह के मुद्दे हैं, हम उन्हें जरूर आमने सामने रखेंगे और आपके माध्यम से भी सच मैसेज चला जाएगा आगे। मैं यही कहना चाहूंगी, जितना ये हमारे वार्ड के लिए, मैं खाली हमारे वार्ड के लिए नहीं, सभी पार्षदों के लिए एक संदेश है कि जो सभी वार्ड में ये सब काम कर रहे हैं, हमारे भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनकी ओर भी ध्यान दिया जाए। अगर इनके पास कॉस्ट्यूम नहीं है सफाई की, तो उसकी भी व्यवस्था की जाए। मैंने पिछले बोर्ड बैठक में बोला भी था मैम को ये, और शायद मैम अब की बार ये कर भी दे। मैंने बोला उनको पर्सनली कि इनकी कॉस्ट्यूम होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बीमारी से बच रहे हैं तो इन्हीं के कारण बच रहे हैं। अगर ये हमारे सफाई नहीं करेंगे तो सभी बीमार होंगे, गंदे पानी में पैर रखना पड़ेगा हमको। तो ये जिम्मेदारी हर नागरिक की है और हमारे संगठन की भी है और हमारी।
हर कुछ मैं सरकार से यही कहना चाहूंगी कि इनका मनोबल बढ़ाया जाए, इनको स्थायी रूप से इनको ये भी काम दिया जाए, और जो ये कर रहे हैं तो इनका सम्मान बहुत जरूरी है कि वो होना चाहिए। इन्हीं से ही वार्ड की, कहते हैं ना कि वार्ड है तो वो सफाई है, तो वो इन्हीं लोगों से है हमारे वार्ड में। अगर इनका नहीं सम्मान करेंगे, अगर इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, सिर्फ मैं सरकार के लिए ही बोल रही हूँ ये चीज, तो फिर ना सफाई होगी वार्ड में, ना पार्षद कुछ कर पाएगा, ना विधायक, ना मेयर। तो मैं यही कहूँगी जी, हाँ जी, अगर सफाई नहीं होगी तो आगे मच्छर, बीमारियां, ये सब चीजें होंगी। जिसमें आप देखे जा रहे हैं। जी पहले तो मैं जय श्री राम जय वाल्मीकि, मैं पार्षद जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने इस चीज़ को देख के हमारी बात को उठाया है, मुद्दा उठाया है ये सरकार के सामने। देखो, हमारा काम तो एक है कि जो भी काम करो सच्चाई के साथ करो और लगन के साथ करो। वो लगन आज पार्षद साहब ने देखी भी है, कोई मैं नहीं, मेरी पूरी टीम खड़ी है यहाँ, हमारे सफाई नायक जी भी खड़े हुए हैं और पार्षद साहब जी भी हैं। कहीं काम में शिकायत आती हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जिम्मेदारी जो समझता है तो उसके काम में शिकायत नहीं आएगी। बाकी और वार्ड के पार्षदों की मैं कह नहीं सकता, ना कर्मचारियों की। बाकी कर्मचारी जहाँ भी लगे हुए हैं सब अपने उससे में लगे हुए हैं जिम्मेदारी के साथ। अच्छा, आज आपको पहले नाला गैंग कहा जाता गया, कितना जोरों मेहनत है। ये भी हमारे लिए सम्मान की बात है। ये नाला गैंग ऐसा लगता है कि जैसा कोई गुंडे बदमाश होते हैं कि उनकी गैंग ही नाम होती है, क्योंकि डरते थे सब क्योंकि नाला गैंग आ गई, और सब ये सोचते भी कौन सी गैंग आ गई। अब ये जो पार्षद साहब ने नाम रखा है संगठन का, तो अच्छा है, हमारे लिए गर्व की बात है। जी देखिए, उपकरण की बात यह है कि उपकरण तो है हमारे पास, पर समस्या है कि कुछ उपकरण ऐसे होते हैं कि डैमेज भी हो जाते हैं, कि उसकी सुविधा कराई जाए। अभी हमारे पास क्या है कि कुछ फावड़े थे, वो डैमेज हो गए थे, तो हमने जिस नाले में आपके हम वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर आपने मतलब पैसे पे कुछ ऐसी तो नहीं से बचा जाए, पानी से बचा जाए, इस तरह से। एक तो क्या है कि कैप होनी चाहिए सिर के लिए, धूप कभी और नाले में घुसते ना अंदर, भाई कीड़ा काटा तो सिर में घुस जाता है। दूसरा क्या है, कॉस्ट्यूम होनी चाहिए बिल्कुल पैक, ताकि कुछ कीड़ा कांटा अंदर ना शरीर में घुस सके, काट ना सके। और उसके बाद क्या है कि मास्क, सांस ऑक्सीजन के लिए कुछ प्रोसीजर ऐसा होता है कि पुलिया ब्लॉक होती है लंबी, उसका प्रोसीजर लंबा होता है कि ऑक्सीजन के लिए कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए उपकरण कि बंदा अंदर जाके कार्य कर सके। क्योंकि बाकी सब जाबाज है, पूरी टीम, मेरा पूरा वाली समाज जाबाज है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि इन उपकरणों का भी हमें उपयोग कराया जाए, और मैं पार्षद साहब से भी निवेदन करता हूँ कि ये पूरी कोशिश करें हमारे इस चीज़ कि जो हमारे हमें साहब हैं और मेरे मैडम है, उपकरण तो उनको मिलते हैं, जैसे जैकेट हो गई, दस्ताने हो गए, गमबूट हो गए और मास्क हो गया। लेकिन जैसे कि अभी हमारे कर्मचारी ने बताया है कि कुछ उपकरण ऐसे हैं जो इनके पास नहीं है, जैसे कि पुलिया के अंदर जाके काम करना, उसके लिए कॉस्ट्यूम, और दूसरा ऑक्सीजन लेने के लिए कुछ ऐसे उपकरण जिससे अंदर जाकर वो ले सके सांस। क्योंकि मेरे पे 2 वार्ड है, 15 और 20, कुछ जगह पानी की जो पुलियाएं हैं, जैसे हमारे गौशाला की पुलिया हो गई, और वार्ड नंबर 15 में डॉक्टर ईश्वर चंद के वहाँ बिल्कुल नीची पुलिया है, उसकी मैंने हकीकत में भी रिपोर्ट रखी है। वहाँ पर कर्मचारी दूसरे काम नहीं कर सकता। अगर मान लो किसी भी तरह अगर अंदर जाके काम करने लग गया तो उसमें इन्हें ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए उपकरण जो होने चाहिए। और दूसरा, उन्हीं की वजह से जैसे कहीं पे अतिक्रमण कर रखा, और लोगों ने अतिक्रमण कर रखा, दुकानदारों ने भी, और कुछ पुलियाएं नीचे हैं जिनकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो पा रही। तो मेरी आपके माध्यम से ये लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वे हमारा सहयोग करें, अतिक्रमण ना करें, ताकि ये ढंग से अच्छी तरीके से सफाई कर सकें, जिस तरह से मेहनत कर दे। क्योंकि ये अपनी तरफ से कोई सफाई करना कमी नहीं छोड़ रही, मेहनत पूरी कर रही है, कि पूरी धूप इनके शरीर पर उतर जाती है ऐसे ही। अब लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कमेंट्स आते हैं
पार्षदों के पास भी आते हैं, उन अधिकारियों के पास, कि यहाँ पर सफाई ढंग से नहीं होती। ये बताइए आप, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि जब उनको जगह नहीं मिलेगी तो हमारा कर्मचारी सफाई कहाँ से करेगा? तो उसके लिए एक तो अतिक्रमण पे ध्यान दे, दूसरा जो पुलिया नीचे उठाई जाए ताकि पानी की निकासी ठीक प्रकार से हो। अब नाला गैंग का नाम बदल गया है, क्या कहें सुनोगे? उसके लिए हम अपने पार्षद जी का बहुत आभारी हैं और आज हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि इस ओर अभी तक आज से पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि एक दिन ऐसा नाम मिला जिससे हमें भी गर्व महसूस दे रहा और हमारे कर्मचारी को। आज इसके हम तहे दिल से अपने पार्षद जी के आभारी हैं।